वाली बात तो बहुत दूर की बात रही। आप कुछ नहीं कर सकते सत्संग जी, जो करता है सदगुरु करता है। तो ये अमोलक ज्ञान जो है आपको 18 तारीख दिन रविवार समय का विशेष ध्यान देंगे। जिसको इस ज्ञान को प्राप्त करना है, लेना है, वो ठीक 9 बजे यहाँ आ जाए और अपने आप को जाने, समझें। सत्संग जी एक दोहा है, रहीबन पंछी के पिए घटे न सकता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय, सुखदारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सत्संग जी बड़ा जब शुभ अवसर प्राप्त होता है तब हम समागम में पहुंचते हैं। सत्संग में तो हमेशा हर रविवार हो रहा है। जिस समय में हम अपने गम को भूल जाते हैं, समागम का मतलब हमें अपने आप को भुला देते हैं। और यहाँ भी जो जिज्ञासु हैं पूरे, अभी जैसे मेरे वकील साहब कह रहे थे कि जब मैं एकांत में होता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा सदगुरु मेरे साथ में है। क्योंकि उस समय मेरा दिमाग जो है ध्यान एकाग्र हो जाता है, दुनियादारी से खत्म हो जाता है, और 1 से 2 हुए तो दुनिया में आ गए, 1 से 2 हुए तो दुनिया की बात चलने लगी। और अगर गुरुमुख मिल गए तब तो ठीक है, कुछ सत्संग की बात हो गई, और गुरुमुख नहीं मिले तो हमारा मुंह पिराता है, हमारा पेट पिराता है, हमारा दांत पिराता है कुल। और सदगुरु पहले कहा कि हम का गई तन मन धन। जब हम तन अपना सदगुरु को दे देते तो हमारा क्या बचा, तो हमारा पर्याप्त दर्द कर रहा है। विचार करो इस बात का। जब मैंने तन सदगुरु को दे दिया तो मेरा बचा क्या, जो आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपने दिया, और जो दिया उनको दर्द नहीं है। ये भी बात, दोनों बात है। प्रैक्टिकली अनुभव कर लो, जो दिए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, और जो नहीं दिए हैं वो भोग रहे हैं। मुड़ी हिलाने वाला नहीं, बच्चों समझ गए, हाँ क्या समझे, चुप। जैसे स्कूल में मास्टर जब बच्चों को पढ़ाता है, लेक्चर दिया आधा घंटा, उसके बाद खाता है बच्चों कुछ समझ गए, हाँ गुरु जी समझ गए, और किसी बच्चे को उठा के पूछ लिया, अच्छा फला उठाओ क्या समझे, चुप। वही हम होती है सत्संग जी। हम ना समझ के भी समझ जाते हैं कि हम काम समझ गए, और पूछने पर चुप हो जाते हैं। तो सत्संग जी ये ज्ञान जो है बड़ा मोहलक है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य उर आवई जासु, और दलन मोह तब सोसु प्रकाश। जिसके हृदय में आ गया बड़े भाग्य का विषय होता है। दलन मतलब खत्म कर देता क्या, मोह, और फिर अंदर में प्रकाश कर देता है। और इसके लिए गोसाई जी लिखे, बिन सत्संग न है कथा तई बिन मोह न भाव, और मोह गए बिन राम पद हो जुड़। जब तक मोह लगा है सत्संग जी इस संसार से, ये हमारे हैं, हमारे बच्चे, हमारी पतोह है, हमारे हैं, कौन है आपका, कोई नहीं है। है तो केवल हमारा यही सत्संग, सत्संगी जिसे कहा था, सत ही संगी। हमारा संगी कौन है, केवल सत। और उसी सत को इतवार को आपको दिखा दिया जाएगा कि देख लो यही सत्य है।
तुरंत प्रैक्टिकली आपको अनुभव करा दिया जाएगा कि इस पर तलवार चलाओ, पानी गिराओ, अग्नि चलाओ, हवा उड़ाओ, लेकिन ये टस-मस होने वाला नहीं है। ऐसा चीज जब होता है सत्संग जी, तब कहा गया है गोसाइया जी के कि बड़े भाग्य पायम सत्य संगा, बिना प्रयास हो मोह ब्रह्म, बिना प्रयास के अपने आप भंग हो जाता है सत्संग। हमको कुछ करना नहीं, क्योंकि मेरा सहायक मेरा सद्गुरु हो जाता है, वो होकर जाता है। साहब आप उसमें कोई अंतर ही नहीं है। अगर वास्तव में आपको ज्ञान बैठ ही गया हा? तो बाबा जी तो कहते हैं हमारे तुमने इसमें कोई अंतर नहीं है, इसी को खत्म कर देना है। अभेद दर्शनम ज्ञान, जब तक भेद है, जब तक भेद है, बहुत बारीकी की बात है सत्संग जी, तब तक इस ज्ञान की सूझी नहीं है। जहां अपना पराया है वहां ज्ञान नहीं है, जहां सब अपने हैं, जहां सब अपने हैं। परिवार की बातें नहीं, सत्संग जी पूरा ब्रह्मांड में जितना सब कुछ है आपका ही स्वरूप है, आपका अपना ही है, कोई आपसे अलग है ही नहीं। तो हम किससे नफरत करते हैं, किससे घृणा करते हैं, किसकी बुराई करते हैं, किसको गाली देते हैं? अपने आप। अगर हम कुछ करते हैं तो किसका करते हैं? अपने आप को हम करते हैं। जब अपने को सूझी हो जाती है कि मैं क्या हूं, जैसे बाबा जी लिखा कि मंत्र ज्योत स्वरूप है पलंगुल पहचान, मन हर तेरे नाल है तू मत्ती रहमान, तू ही तो है। जैसे लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख, ये चैतन्य है, अमन है, इस पर कोई मल और सुख की रास है सत्संग जी, खजाना कभी कम होने ही वाला नहीं। इसको जितने खर्चो उतने बढ़ता जाता है। आपका ज्ञान विचार अनुभव बढ़ता है, घटता नहीं। और ये तो ऐसा है सत्संग जी, इसका तो कोई और छोड़ नहीं कहा ही नहीं है। माया ब्रह्म की बात आई थी सत्संग जी, तो ब्रह्म एक रस है, माया चलायमान है, दोनों का और छोड़। मैं अनंत हूं, मेरी माया भी अनंत है। मैं भी आगे अलेख हूं, मेरी माया भी आदि अलेख है। जहां तक मैं हूं वहां तक मेरी माया है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि मैं एक रस हूं और मेरी माया चलायमान है। जो चल रहा है वो माया है, प्रकृति है। और ये न चलने वाला जो अचल है, इसी में ये प्रकृति चल रही है। तो सत्संग जी ये कोई जरूरी नहीं है। हम तो ज्ञान लिए हैं, ज्ञान लिए हैं तो ज्ञान में आपका जीवन हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान पे चलते हैं कि नहीं चलते? विचार करना है सत्संग जी। इसलिए जिनको ना समझ में आओ वो ज्ञान लिया तो भी आपके ज्ञान ले, बार बार ज्ञान ले, तो आपका और विचार दृढ़ ही होगा, मजबूत होगा। जितनी बार आप ज्ञान लेंगे उतने आगे आप बढ़ के चले जाएंगे। दास भी एक नहीं कही है, अनेकों महापुरुषों से ज्ञान लिया है कि देखिए हाँ ये कैसा बताते हैं, कैसा समझाते हैं। तो सत्संग जी आपको भी समझना चाहिए। और ये जल्दी समझ में आता है जब कुछ काले करी का करी में आगे काल है सत्संगा, सत्य का संग कुछ काल करें
लगातार निरंतर है काम। लेकिन वही वकील साहब वाली बात पुनः आ जाती है कि कितनी देर हम इसके संग में हैं। मन कर्म वचन से हम कितनी देर इसका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। सत्संगत जी, जब आप ऐसा करोगे अपने स्वरूप का आपको चेक हो जाएगा कि मैं क्या हूं, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम ही तो हो। उसके लिए एक बाबा जी लिखा, समर्थ गुरु सर पर खड़ा कार कभी कोई दास और रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुकत न छाड़े साथ। ये सत्य है और सत्य ही का साथ देता है, असत्य का साथ नहीं देगा। ये सत्य है और किसका साथ देगा? हम झूठों बोली कहीं नहीं बाबा जी हम बहुत अपने से नहीं, शास्त्र जैसे अपने बड़ाई से नहीं, तमाम महापुरुष ऐसे अपने आप अपनी बड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं, अगर कोई दूसरी बड़ाई करे तो ठीक है, क्या हमारे महापुरुष बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा विचार बोलते हैं। हम अपने साथ पर कहीं पर आपन लोग करे बढ़ाई, इंद्र हो छूट हो जाए। तो सत्संगत जी ऐसा कहा गया महापुरुषों का विचार है।